लग रहा है कि तेल से चिपक रहा है। मतलब पहले तो मैंने दूसरा कपड़ा लिया था, वो तो बिल्कुल फंसी गया था इसमें। अभी वो बाहर गए हैं, उनसे पूछता हूँ आने के बाद में ये कौन सा कलाकारी की उन्होंने। ये वजह कह रहे ग्रुप डी का पेपर आने वाला है। हाँ, ग्रुप डी का कब तक आएगा तो कुछ पता नहीं है ना, कोई डेट वेट का आइडिया तो नहीं है अभी, तो कुछ ऐसी खबर भी नहीं आ रही है। कल क्लास क्यों नहीं हुई? कल क्लास इसलिए नहीं हुई, कल हमारे सेक्शन ऑफिसर का रिटायरमेंट थी। आपको पता है कि महीने के आखिरी दिन जो है वो रिटायरमेंट का रहता है, तो हमारे जो सेक्शन में थी मैडम थे एक आशा डुडेजा, उनका कल रिटायरमेंट था। तो फिर ये प्लान बना कि सब लोग जो हैं, कुछ लोग सेक्शन से मैडम की जो गाड़ियाँ घर जा रही है तो घर तक छोड़ के आएंगे। तो फिर घर पे उनके बैठे चाहे नाश्ता वास्ता करके लोग वापस आए, तो फिर उसमें लेट हो गए। तो पहले उम्मीद थी कि शायद 9 बजे तक आ जाए, और उनका घर गुड़गांव था, तो दिल्ली से गुड़गांव आर के पुरम से जाने में 1.5-2 घंटे लग गए, शाम को ट्रैफिक भी रहता है, तो आते आते बज गए 11। इस वजह से नहीं हो पाई कल की क्लास। हाँ, एक तरह की डांट ना मत, देखो डांट तो बनती है भाई, ये अपनी रोजी रोटी है, इसके साथ में कोई बदतमीजी बिल्कुल माफ नहीं की जाएगी, है कि नहीं? देखो बिल्कुल लग रहा है कि पता नहीं क्या चिपक सी रहा है इस पे। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, ठीक है? हाँ, पता नहीं मैंने कहा है कितनी बार कि इसे टच नहीं करना, छेड़ना नहीं है, बोर्ड पे कुछ भी कपड़ा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, इसे जैसा बिल्कुल वैसा का वैसा छोड़ दो, वो जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन तुम्हें पता ही है घर वाले भावुक होते हैं। चलो राधे राधे। कुलाल सिंह, विकास कुमार, अमन, स्नेहा, विजय, विशान, सुषमा कुमारी कुछ लिख रहे हैं हमें। सभी को नमस्कार करते हुए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। बुक देखो, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ क्लास में, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। बाकी बुक पे काम चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली अगर हो पाया तो कोशिश करेंगे कि हम उसे ग्रुप डी के पेपर से पहले तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बुक निकालने के चक्कर में जल्दीबाजी करें, जब वो प्रॉपर उस पर काम हो जाएगा, अभी चल रहा है तो तभी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैंने कभी पहले बताया भी नहीं। क्लास तो मैं आपसे बहुत दिनों से ले रहा हूँ आपके साथ में, वरना फिर बच्चे अनड्यू प्रेशर बना सकते हैं कि जी नहीं पेपर आ गया, कर दो कर दो। तो हम नहीं चाहते कि उसमें कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज हो। तो वो जब हो जाएगा तो मैं अपना बता दूंगा, आप मत पूछना बार बार क्लास में, ठीक है? तो स्वरूप, सुजीत, स्नेहा, अमन, आशा, बुनकर, सभी को नमस्कार करते हुए करते हैं क्लास शुरू। हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक मैग्नेटिक भाई साहब पेन नहीं चल रहा इस पे एकदम। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद हो, ठीक है? हाँ, आज तो मजदूर दिवस भी है। सिलेबस कब तक खत्म होगा? पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा कब तक खत्म होगा। अन्नू कुमार यहाँ देखते रहो सामने। हाँ, इस वजह से क्या कवर होगा क्या नहीं हमने पहली क्लास में बता रखा है, कितने लेक्चर में क्लास खत्म होगी सब फर्स्ट क्लास में बता रखा है, जाके देख कर आओ। चलती क्लास को डिस्टर्ब मत करो। अब यहाँ पे हम कोई कमेंट नहीं लेंगे आपका, यहाँ सामने देखते रहना, ठीक है? बेटा में लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पे बड़े ध्यान समझना, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको लिखवाया था कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, की धारा के उष्मीय प्रभाव बताया था ना, कि जब किसी तार से करंट चलती है तो उसके अंदर हीट गर्मी पैदा कर देती है, तो करंट जो है वो हीट पैदा कर देगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बल्ब का फिलामेंट बनाया कि फिलामेंट का जो है जब उसे करंट पास करेगी तो गर्म हो जाएगा तो प्रकाश फेंक देगा। हीटर का तार बनाया, उस आधार पर हमने फ्यूज वायर बनाया। तो करंट जो है वो केवल हीट पैदा नहीं करती, अगर किसी तार से करंट पास कर रही हो तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि जैसा माहौल एक मैग्नेट के आसपास बनेगा, जो काम एक मैग्नेट कर सकती है वैसा ही काम अगर किसी तार के अंदर करंट पास कर रही हो तो उसके आसपास भी होगा। तो अगर किसी तार से करंट पास कर रही हो तो उसके आसपास एक फील्ड पैदा होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जो बेटा मैग्नेट है ये है क्या, पहले इसके बारे में समझते हैं। जो काला सा पत्थर हम देखते हैं ना, ये होता क्या है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट की। नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक। नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक, ठीक। देखो नेचुरल मैग्नेट क्या है बेटा? जो प्राकृतिक चुंबक, जो काला सा पदार्थ आप देखते हैं बचपन से इसके साथ हम खेलते थे, ठीक है? वो देखना, ये बेटा जो नेचुरल मैग्नेट है ये है आयरन ओर, लोह अयस्क। आयरन ओर, आयरन और लोह अयस्क का मतलब यह है कि जिससे हम लोहा निकाल सकते हैं, आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक जो है वो आयरन ओर है, और आयरन का कौन सा ओर है? ये है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हिंदी में भी इसे मैग्नेटाइट ही कहेंगे। मैग्नेटाइट, फॉर्मूला होता है इसका Fe3O4। यानी कि प्राकृतिक चुंबक एक लोह अयस्क है जिसका नाम मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 है। यानी कि लोहा जो है अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मैग्नेटाइट नाम की एक चीज बनाता है, और इसकी खूबसूरती यह है कि अपने आसपास अगर कोई लोहे की चीज हो तो उसे अट्रैक्ट कर लेता है।
अब बहुत सारे बच्चों को बचपन से ये लगता है कि प्राकृतिक चुंबक जो है वो केवल लोहे के ऊपर ही फोर्स लगाता है, उसे अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है। जो नेचुरल मैग्नेट है प्राकृतिक चुंबक, ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगाता है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर, लोह चुंबकीय पदार्थ पर। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लोह चुंबकीय पदार्थों में आते हैं तीन चीजें, लोहा, कोबाल्ट, निकल। यानी कि चुंबक जो है वो केवल लोहे पर फोर्स नहीं लगाता, वो कोबाल्ट को भी खींच सकता है, फोर्स लगा सकता है, निकल को भी। इसके अलावा एक चुंबक जो है दूसरी चुंबक पे भी फोर्स लगा सकता है। एक चुंबक के पास दूसरी चुंबक लेके उस पर भी खींचेगा अपनी तरफ को या दूर फेंकेगा। तीसरा, कोई नेचुरल मैग्नेट जो है एक मूविंग चार्ज को, एक गतिमान आवेश में बल लगाता है। मूविंग चार्ज जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज, पार्टिकल आप पढ़ चुके हैं, तो उसे फोर्स लगाएगा। तो चुंबक केवल और केवल लोहे पर फोर्स नहीं लगाता, ये फोर्स लगाता है लोह मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोह चुंबकीय पदार्थों पर, अदर चुंबक पर और मूविंग चार्ज पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट इज ए substance, natural magnet is a substance which exerts force, which exerts force. Natural magnet is a substance which exert force on ferromagnetic substances, ब्रैकेट में लिखेंगे FeCO(Ni), लोहा, कोबाल्ट, निकल। नेचुरल मैग्नेट इज ए सब्सटेंस व्हिच एक्सर्ट फोर्स ऑन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कोमा, अदर मैग्नेट्स एंड मूविंग चार्ज, हिंदी में भी लिखवाएंगे, अब इंग्लिश वाले समझना। हमने आपसे कहा कि नेचुरल मैग्नेट कैसा सब्सटेंस है ये ऐसा पदार्थ है जो एक्सर्ट करता है फोर्स किस पे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर, FeCO(Ni), लोहा, कोबाल्ट, निकल पर, अन्य चुंबकों पर, अदर मैग्नेट्स पर, मूविंग चार्ज पर। हिंदी में अगर इसे लिखें तो ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक चुंबक एक पदार्थ है जो लोह चुंबकीय पदार्थों, ब्रैकेट में लिखेंगे लोहा, कोबाल्ट, निकल, जो लोह चुंबकीय पदार्थों, कोमा, अन्य चुंबकों तथा गतिमान आवेश पर बल लगाता है। अब एक पेपर में क्वेश्चन आया, उसने कहा कि चुंबक जो है, मैग्नेट जो है, किस पर फोर्स लगाती है। तो बहुत सारे बच्चे उसमें केवल लोहा पे टिक लगा के आ गए। वहां पे लिखा था केवल लोहा, केवल कोबाल्ट, केवल निकल, ये तीनों पर। तो हमें टिक लगाना था तीनों पर। तो प्राकृतिक चुंबक जो काला सा पदार्थ आपने देखा है वो क्या है, वो एक लोह चुंबकीय पदार्थों पर भी फोर्स लगा सकता है, अन्य चुंबक उसके पास रखे होंगे तो उस पर भी लगा सकता है, और गतिमान आवेश जैसे कि भाग रहे चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर भी फोर्स लगा सकता है। और नेचुरल मैग्नेट क्या है कि लोह अयस्क है। सीजल 2013 के री एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसने कहा एसएससी में, उसने खुद कहा कि प्राकृतिक चुंबक एक लोह अयस्क है, एक आयरन ओर है जिसका नाम मैग्नेटाइट है, खुद बताया यहां तक का। और पूछा क्या कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला जो होता है Fe3O4, किसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटाइट का। हेमेटाइट भी होता है इसका एक अयस्क, उसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है भाई। ये मैग्नेटाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि वो लोह अयस्क जो बाकी लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ को फोर्स लगा सकता है दूसरी चुंबक पर या चार्ज पार्टिकल पर, वो मैग्नेटाइट है। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। अब इसके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबकों के दूसरी चुंबक पर या चार्ज पार्टिकल पर, वो मैग्नेटाइट है। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। अब इसके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबकों के प्रकार, टाइप्स। देखो ये चैप्टर मैंने आपसे पहले कहा था कि बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करें जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा था। इसमें जब आगे लेवल बढ़ेगा तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें।
तो बेटा हमारे पास एक ऐसी आपने चुंबक देखी होगी अपने कॉलेज में, स्कूल की लैब में, इसे हम कहते हैं बार मैग्नेट। ज्यादा फेमस यही है, तो ज्यादातर हम इसका यूज करेंगे क्लास में भी। छड़ चुंबक, यह है बार मैग्नेट, छड़ चुंबक। एक होती है बेटा हमारे पास एक चुंबक जो होती है वो कुछ ऐसा शेप नहीं है किधर, चलो तो है, इसका यूज कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखो एक हमारे पास बेटा चुंबक इस टाइप की भी होती है, इसे हम कहते हैं हॉर्स शू। हॉर्स शू, नाल चुंबक। इसमें भी एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल, ठीक। तीसरा एक बेटा हमारे पास में होता है सर, ये बढ़िया से बन नहीं रहा हमारे से। ये तो बेटा हमारे पास में मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई। मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई। इसमें भी होगा एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है बेटा एक, इसका हम क्लास में काफी बार जिक्र करेंगे, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है बेटा, एक आप डब्बी ले लो और उस डब्बी के अंदर मैग्नेटिक निडल को फिक्स कर दो। मान लो आप यहाँ पे कील गाड़ के फिक्स कर दिया, और डब्बी के अंदर इसलिए रखा हमने ताकि एयर का प्रभाव ना पड़े, तो डब्बी को बंद कर दिया ताकि एयर की वजह से एयर के प्रभाव को हम हटा सकें। तो यहाँ पे भी एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल। तो हमारे पास में क्या है, ये है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो ये कुछ मैग्नेट, इस टाइप के अगर चुंबक कभी मैं बनाऊं क्लास में, तो बार मैग्नेट छड़ चुंबक है, ये होर्सू, ठीक है। और ये हमारे पास में मैग्नेटिक जो है निडल है, ये हमारे पास में चुंबकीय कंपास है। अब मैं एक आपके सामने बना रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इनमें कोई इतना ज्यादा खास जरूरत पड़ेगी नहीं इनकी, बस लेकिन बार बार मैं क्लास में कंपास का जिक्र करूंगा तो समझ जाना कि डिब्बी के अंदर एक मैग्नेटिक निडल फिक्स है, या बार मैग्नेट का जिक्र करूंगा तो आप समझ जाना कि ऐसी बनेगी, एक छड़ की तरह और एक नॉर्थ और साउथ पोल होगा। बेटा हमारे पास एक रिंग मैग्नेट भी होती है, यानी कि जो मैग्नेट होगी आपने देखी होगी ऐसी, इस टाइप की ना, कहीं रेडियो वगैरह में कुछ ऐसे। तो हमारे पास में एक रिंग मैग्नेट भी होती है। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसमें नॉर्थ पोल कहां होता है, साउथ पोल कहां होता है, कोई बच्चा बताएगा कि रिंग मैग्नेट में नॉर्थ पोल कहां होता है और साउथ पोल कहां होता है? तो आपको यहाँ पता ही चल ही रहा है कि बार मैग्नेट में एक तरफ वाला नॉर्थ है, एक तरफ वाला साउथ है। हॉर्स में पता चल रहा है कि एक सिरा नॉर्थ की तरह काम करेगा, एक साउथ की तरह करेगा। मैग्नेटिक निडल में भी एक कोना नॉर्थ की तरह, एक तरह साउथ की तरह। मैग्नेटिक कंपास तो वही सुई है, डब्बी के अंदर फिक्स कर दी। तो अगर रिंग मैग्नेट हो, जैसे आपको एक मैग्नेट ली, तो वो बिल्कुल ऐसा आपको दिखाई दे रही है सर्कुलर टाइप से की, तो रिंग मैग्नेट जो है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल कहां होते हैं? बेटा इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है फेस। अगर इसका एक फेस जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, दूसरा फेस साउथ पोल की तरह करता है, ठीक है। सर एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है, अच्छा पता नहीं भैया, अभी एग्जाम का डेट तो आया नहीं है। अब देखो ये हमारे पास बेटा, मान लो कि जैसे कि एक मेरे पास रिंग मैग्नेट हो, ये वाला जो फेस है इसका, अगर ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है ना, तो अगर मैं पलट दूंगा तो ये वाला साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो इसमें फेस काम करते हैं, एक तरफ का फेस नॉर्थ पोल की तरह, एक तरह का साउथ पोल की तरफ से, ठीक है। चलो अब हमारे पास में ये कुछ हमने सिंपल सी बातें बताई ऐसे ही समझाने के लिए। अब आते हैं काम की बात पे, कि जो कोई हमारे पास एक नेचुरल मैग्नेट हमने लिया, प्राकृतिक चुंबक ली, तो हम जनरली उसे लेंगे हमेशा एक बार मैग्नेट छड़ चुंबक वाला केस लेके चलेंगे। तो अगर मेरे पास में कोई एक छड़ चुंबक हो, बार मैग्नेट हो, या कोई भी चुंबक है, अगर मेरे पास एक काला सा पदार्थ मैंने ले लिया, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि चुंबक की क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखो चुंबक की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीन चार बहुत बेसिक प्रॉपर्टी देखना, इन्हें मिला के उसने पेपर में क्वेश्चन बना रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही। जैसे बेटा मान लो कि हमारे पास में ये छत है, और छत पे हमने क्या किया, एक धागा बांधा, और इस धागे से मैंने एक मैग्नेट को लटका दिया। मैग्नेट को हमने बांध के लटका दिया ऐसे, ठीक है। तो देखो अगर आप अपने घर में कभी ऐसा करना, एक मैग्नेट लेना और इस ऊपर एक धागा लेना, धागा, और इस धागे में एक मैग्नेट को बांध देना, ठीक है, और इसे पूरा हिला देना, ऐसे ऐसे कर देना। तो थोड़ी देर में मैग्नेट तेज हिल रही है, धीरे 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 रुकेगी 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 रुकेगी, और कुछ देर बाद बिल्कुल शांत हो जाएगी ना, तो देखना इसका एक सिरा जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होगा, एक साउथ पोल की तरफ होगा। अगर किसी चुंबक को हम फ्री लटका दें, यानी कि ऐसा नहीं करें कि अपने हाथ से जबरदस्ती पकड़ रखा है या डंडे से रोक रखा है, एक फ्रीली सस्पेंडेड जो मेरे पास में मैग्नेट होगी, स्वतंत्र रूप से जो लटकी हुई चुंबक होगी, हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। यानी कि एक सिरा जो है
उसका नॉर्थ की तरफ होगा, एक साउथ की तरफ। कभी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पूरब पश्चिम दिशा में नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या बनेगी, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस, अलाइंस की स्पेलिंग सही नहीं लिखी ना, अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हिंदी में लिखेंगे, स्वतंत्र रूप से लटकी, स्वतंत्र स्वतंत्र सही लिखा गया मैंने, स्वतंत्र तो लग रहा ठीक नहीं लिखा, मुक्त लिखो, मुक्त रूप से लटकी, मुक्त रूप से लटकी कोई चुंबक हमेशा, कोई चुंबक हमेशा, कोई चुंबक हमेशा कोई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। स्वतंत्र रूप से लटकी कोई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। एक बार उतार लो, बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। मुक्त रूप से लटकी कोई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे पूरा पश्चिम दिशा से क्या एलर्जी है। मैं चुंबक को आपने चला के छोड़ दिया, चलो भाई 7 बार आप उत्तर दक्षिण में रुक जाओ, तो 3 बार तो पूरा पश्चिम में भी तो रुकना चाहिए, या पूरा पश्चिम से कुछ एलर्जी है। हमारे यहाँ तो पिक्चर भी बनी है पूरा पूरा पश्चिम, और ये सब फॉलो नहीं कर रही है। देखो ऐसा क्यों है कि कोई भी चुंबक जो है हमेशा जब हम फ्रीली लटका देंगे, स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे, तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों रुकती है। यहां देखना, ये हमारे पास में बेटा मान लो कि धरती माता है, ये धरती हमारी माता है और हमको सब कुछ आता है, हम पूरे कॉन्फिडेंस में रहेंगे, है कि नहीं। तो धरती माता है, ये बेटा धरती माता जो है, धरती हमारी माता है, और ये बेटा जो अर्थ है, ये इस अर्थ का जो ये ऊपर वाला सिरा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, भौगोलिक उत्तर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसे हम कहते हैं भौगोलिक उत्तर। यानी कि भौगोलिक उत्तर का मतलब है वो उत्तर जो हमें ज्योग्राफी वाले सर ने बताया है। ज्योग्राफी वाले सर ने बताया कि ये जो है ना, ये क्या ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, भौगोलिक उत्तर बताया ना ज्योग्राफी वाले सर ने कि भाई इधर पूरब ले लो, इधर पश्चिम में, उत्तरी दक्षिण, तो हम शॉर्टकट में से नॉर्थ कह देते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक। ये हमारे पास में इधर वाले को बोलेंगे ज्योग्राफिकल साउथ, भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक दक्षिण। अब बेटा हमारी जब भी हम कोई चुंबक बाहर से लटकाएंगे, तो उस चुंबक का एक सिरा हमेशा उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ कोई क्यों दिखेगा। मान लो काला सा चुंबक है, ये चुंबक हमेशा ऐसे क्यों रुकेगी, ये चुंबक ऐसे क्यों नहीं रुकती, उसे समझना। जो हमारी जो धरती माता है ना, ये ऐसे बिहेव करती हैं कि हमारी जो धरती माता वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि इसके गर्भ में, इसके अंदर, इसके कोर में एक बहुत बड़ा चुंबक दबा हुआ हो। नहीं, धरती का बिहेवियर ऐसा है कि वो ऐसे बिहेव करेगी कि उसके कोर में बहुत बड़ा चुंबक दबा हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि धरती जो है इसके कोर में एक बहुत बड़ा चुंबक दबा हुआ है, धरती ऐसे बिहेव करती है। अब देखो, अभी बेटा जो अंदर जो चुंबक दबी हुई है ना, इसे हम मान के चलते हैं कि धरती के गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ है, और एक चुंबक जो है इस तरीके से रखा हुआ है कि इस चुंबक का ध्यान समझना कि जो हमारी धरती माता है इसके गर्भ में ऐसे माना, ऐसे बिहेव कर रही है धरती कि इसके अंदर बहुत बड़ी चुंबक पड़ी हुई हो, लेकिन जो इसके अंदर चुंबक पड़ी है ना, उस चुंबक का जो साउथ पोल है वो धरती के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ को है। यानी जो ज्योग्राफी वाले सर कह रहे हैं कि इधर को उत्तर है, इधर इधर है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ, तो जो अंदर चुंबक पड़ी उस चुंबक का उस तरफ को साउथ पोल है।
और जो अंदर चुंबक पड़ी है इसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ को है। अब इस जो चुंबक जो है इसके जो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है ना, जो एक्सिस बनेगा, ये जो धरती का ये जो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला जो एक्सिस है, ये बिल्कुल इसमें चुंबक ऐसे नहीं कि बिल्कुल अलाइन कर रही हो, इससे थोड़ा सा एंगल होता है 11.5 डिग्री के आसपास का, 11.5 डिग्री का एंगल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा चुंबक को थोड़ा तिरछा बनाया यहाँ पे, ये 11.5 डिग्री के आसपास का है। ठीक, अब यहाँ देखना, अब आप खुद सोचो, मान लो कि मेरे हाथ में जो काला सा मार्कर है ये एक चुंबक है, अगर मैं चुंबक को बाहर से लेके आऊं और मैं ऐसे कर दूं इसे, तो जब ये चुंबक जो होगी, इस चुंबक का जो बाहर वाली जो चुंबक है, काली वाली चुंबक मेरे हाथ में है, इस चुंबक का जो नॉर्थ है, ये ध्यान देना, ये नॉर्थ, इस नॉर्थ को जो अंदर बहुत बड़ी चुंबक पड़ी उसका साउथ अट्रैक्ट करेगा, तो नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करता है, तो ये चुंबक जो होगी इसका नॉर्थ जो है साउथ की तरफ को जाएगा और साउथ को अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ, तो ये बाहर वाली जो चुंबक है ना हमेशा ऐसे रहेगी। तो आपको क्या लगेगा कि जो बाहर वाली चुंबक है इसका एक सिरा हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और एक ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ को रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि बाहर वाली चुंबक के नॉर्थ को अंदर वाली चुंबक का साउथ खींच लेता है, बाहर वाली चुंबक के साउथ को अंदर वाली का नॉर्थ खींच लेगा, इसलिए हमेशा नॉर्थ साउथ में लाइन होगी। अगर आप इसे जबरदस्ती ऐसे पकड़ के यहाँ पे कर दें और अपना हाथ हटा लें तो थोड़ी देर के बाद ये फिर से घूमकर ऐसी आ जाएगी, क्योंकि इसके नॉर्थ को ये अंदर वाली चुंबक का साउथ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वापस ऐसी कैसी बन जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब किसी चुंबक को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, हम किसी चुंबक को मुक्त रूप से लटका देते हैं, तो मुक्त रूप से लटकी चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ में क्यों रुकती है? तो आप बोलेंगे वो नॉर्थ साउथ में इसलिए रुकती है क्योंकि हमारी धरती के अंदर भी एक बहुत बड़ा चुंबक दबा हुआ है, तो बाहर वाली चुंबक के नॉर्थ को अंदर वाली चुंबक का साउथ खींच लेता है और साउथ को अंदर वाली का नॉर्थ, तो इसे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ गए? अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हो सर ये तो धरती के अंदर बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ है, ये रखा किसने था? अब धार्मिक आदमी तो कहेगा भगवान जी रखे गए भाई साहब, तो धरती का निर्माण हुआ, भगवान ने निर्माण किया, तो उन्होंने कहा ये तो माहौल नहीं बन रहा है, बच्चे कल को चुंबक से भी खेलेंगे, तो चुंबक रखी जाए अंदर, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो धार्मिक लोग भी हैं वो भी अगर इस बात को बताएंगे थोड़ा कुछ लॉजिक के साथ बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे फर्जी भगवान ने खेलने के लिए रख दी। लेकिन साइंस अब क्या कहती है? साइंस से कई सारे लॉजिक देती है, उनमें से जो सबसे ज्यादा जो सोलिड लॉजिक जो माना जाता है कि धरती के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो एक्चुअल में क्या है, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो धरती माता है ना वो ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, आपको पता है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ को। अब धरती के बेटा अगर आप अंदर जाओ ना गड्ढा खोदते हुए, अगर आप एक गहरा सा कुआं ही खोद दो ना तो अंदर आपको बहुत गर्मी लगेगी। अगर आप धरती के लगातार अंदर गड्ढा खोदते जाते रहे तो धरती के अंदर बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे सारे के सारे जो मेटल है ना वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तभी तो जब वो कहीं पे ज्वालामुखी जब फूटता है तो सारा का सारा मेटल निकलता है लिक्विड फॉर्म में, अंदर तो बहुत गर्मी है। और जब धरती ऐसे रोटेट कर रही है तो होता क्या कि धरती के अंदर जो मेटल पिघला हुआ है तो मेटल भी साथ में ऐसे घूम रहा है। अब जब बेटा मेटल पूरा पिघल जाएगा तो होगा क्या, उस मेटल का न्यूक्लियस अलग हो जाएगा और बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, यानी कि साथ में धरती से रोटेट कर रही है तो साथ में प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, जो प्रोटोन न्यूक्लियस में वो भी घूम रहे हैं, जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो भी घूम रहे हैं। और आपको हमने बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल भागता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, तो धरती के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, जो हम ऐसा मान रहे हैं कि धरती के अंदर बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ है, ऐसा क्यों मान रहे हैं? ये कहां से आया चुंबक? ये चुंबक कहीं और से नहीं आया, जो अंदर मेटल घूम रहे हैं ना, तो मेटल जब घूम रहे हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे तो उनके साथ में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूम रहे हैं, तो जब चार्ज पार्टिकल आवेशित कण घूमता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो जन्म हुआ है वो उस मेटल के घूमने से हुआ है। तो ये आपको हम केवल ऐसा मान रहे हैं कि एक चुंबक रखा हुआ है, ऐसा चुंबक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि धरती ऐसा बिहेव कर रही है कि उसके अंदर कोई चुंबक रखा हुआ हो। वो चुंबक ऐसे रखा नहीं कि बहुत बड़ा चुंबक कोई रखा हुआ हो, वो चुंबक की तरह बिहेवियर कहां से आ रहा है कि जो अंदर मेटल घूम रहा है तो धरती के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से तो जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अलग हो गया, न्यूक्लियस अलग हो गया, तो जब चार्ज पार्टिकल आवेशित कण भाग रहा है तो उसके भागने से एक मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हुआ, इसलिए ऐसा मान रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, एक तो हमें पता चल गया कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगी वो कैसे बिहेव करेगी। दूसरा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैं कभी भी कोई मैग्नेट लेके आऊं, इस मेरे पास में मैग्नेट है ये,
और इसके पास में एक मैग्नेट और लेके आ गया मैं, बहुत सारी, चलो मैग्नेट बना लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक, इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें। देखो बेटा मेरे पास मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। दूसरी वाली जो चुंबक लेके आया मैं, इसका मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ऐसे मान लो कि दूसरे चुंबक के साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। देखो अगर मैं दो चुंबक नजदीक नजदीक लेके आऊं, ठीक है, अगर मैं दो चुंबक लेकर आऊं नजदीक नजदीक, तो आप एक चीज देखना कि अगर ये जो चुंबक मैं नजदीक नजदीक लेकर आ रहा हूं, अगर इनके हम, ये इसका बेटा एक चुंबक का साउथ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल के नजदीक लेकर आ जाए, तो दोनों चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर अपोजिट पोल हो, एक का साउथ एक का नॉर्थ, तो अट्रैक्शन पैदा होगा। ऐसे यहाँ पे साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करें, नॉर्थ साउथ है, तो ये भी आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन एक अगर इनके सेम पोल एक जगह नजदीक, इस वाली चुंबक का भी साउथ पोल इसका भी साउथ पोल अगर नजदीक लेके आ जाए, यानी वो वाला पोल जो दक्षिण की तरफ रुक रहा था, भाई जब चुंबक को फ्री लटकाते हैं हम तो चुंबक नॉर्थ साउथ में रुकती है, तो ये वाला सिरा मान लो इस वाली चुंबक का साउथ की तरफ रुका, दूसरी वाली का भी साउथ की तरफ रुका, इन्हें अगर नजदीक लेके आएंगे तो रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे। पहले वाली चुंबक का भी नॉर्थ पोल, पहले वाली चुंबक का नॉर्थ पोल, फिर दूसरे वाली चुंबक है, इसका भी हमने नॉर्थ पोल ले लिया, तो अगर दोनों एक जैसे पोल नजदीक आएंगे तो ये भी रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे। तो जैसे चार्ज पार्टिकल में था ना कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे और अपोजिट टाइप के अट्रैक्ट करते थे, बिल्कुल ऐसा यहां पर भी है। तो अपोजिट जो पोल होंगे साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, ये तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, लेकिन जो एक ही प्रकृति वाले होंगे वो रिपेल करेंगे, विपरीत वाले अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे हम लाइक पोल, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, like pole repel each other, while unlike poles attract each other। हिंदी में लिखेंगे समान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जबकि विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास अगर समान प्रकृति के लिए हम साउथ साउथ, तो वो क्या करेंगे, साउथ साउथ लेंगे तो प्रतिकर्षित आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास अगर समान प्रकृति के लिए हम साउथ साउथ, तो वो क्या करेंगे, साउथ साउथ लेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत लेंगे साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक बहुत बढ़िया जो प्रॉपर्टी है इसकी वो देखो ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल, बेटा बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं, अभी सारा जीरो से नहीं पढ़ा सकता इस चैप्टर को मैं, और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर तो हदी हो जाएगी। मेरे पास में एक चुंबक है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं चुंबक को एग्जैक्ट बिल्कुल मशीन की हेल्प से एग्जैक्ट दो बराबर हिस्सों में काट लूं, तो क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल अलग और साउथ बिल्कुल अलग हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं किसी चुंबक का दो एग्जैक्ट परफेक्ट दो बराबर हिस्सों में काटूं, तो क्या उसका नॉर्थ पोल बिल्कुल अलग और साउथ बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे पता कैसे हैं, मानसिक रूप से गुलाम होते हैं। मैंने क्योंकि पिछली क्लास में कहते भाई चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है ये वो, तो एक बच्चा लिख रहा है बोरिंग चैप्टर है, ये से कहते हैं मानसिक रूप से बंद जाना, कि किसी ने कोई चीज बता दी तो बस बंद गए। ये एक तो गेम है दिमाग का, अरे अभी बोरिंग आया क्या, ऐसा तो कुछ इतना बड़ा चैप्टर चल रहा है एकदम, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ चैप्टर ये। देखो अगर बेटा मैं किसी चुंबक को दो बराबर हिस्सों छोड़ो, अगर मैं इसे 1 अरब खरब बार भी तोड़ दूं ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, इतने इतने से पार्ट्स कर दूं, इतने इतने से, तो भी हर एक पार्ट्स के पास नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होंगे। किसी भी चुंबक के आप किसी भी तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये प्रकृति में होते ही नहीं है। तो अगर वो पेपर में आपको गुमराह करेगा कि एक चुंबक को दो बराबर हिस्सों में तोड़कर उसका नॉर्थ और साउथ पोल अलग कह सकता कि नहीं, और उसका अगर एक एक एटम के रूप में भी तोड़ दें, बिल्कुल एक एक दाने से भी, एक दाने का भी 1000वां हिस्सा कर दें, 1 करोड़ हिस्सा कर दें, तो छोटा सा पार्टिकल बचेगा, उसके पास भी दोनों के दोनों पोल होंगे। तो आप लिखेंगे इफ वी ब्रेक
अरे यार, एक तो ना भाई बड़ी दिक्कत हो रही, पेन बिल्कुल नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहाँ फंस जा रहा कीचड़ में। इफ वी ब्रेक ए मैग्नेट, ए मैग्नेट, इवन इवन बिलियंस ऑफ टाइम, बिलियंस ऑफ टाइम्स, then also each part each part will have both poles। यानी आप कह सकते हैं कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। हिंदी में लिखेंगे, यदि हम यदि हम यदि हम किसी चुंबक को, यदि हम किसी चुंबक को 1 अरब बार भी तोड़ दें, 1 अरब बार भी तोड़ दें तो भी हर हिस्से के पास दोनों ध्रुव होंगे, यानी यानी एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब देखो कितना आराम से हमने शुरुआत की इस चैप्टर की। हमने कहा कि भाई चुंबक क्या है, हमने कहा भाई चुंबक काला सा पदार्थ, बचपन में हम खेलते थे उससे, तो हमें केवल ये पता था कि लोहे को अपनी तरफ को खींचती है। जबकि अगर हम थोड़े बड़े लेवल पर जाएं तो चुंबक क्या है, वो लोहा कोबाल्ट निकल पर फोर्स लगाती है, उन्हें हम कहते हैं लो चुंबकीय पदार्थ, लोहे जैसी कैटेगरी वाले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। साथ में चुंबक क्या करती है, दूसरे चुंबक पर भी फोर्स लगा सकती है, और साथ में किसी भाग रहे चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स लगा सकती है। इसके अलावा हमने आपसे क्या बोला कि चुंबक अलग अलग टाइप से की होते हैं, कई टाइप की हो सकती हैं, लेकिन सबके पास नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। और आपके पास में एक रिंग टाइप की चुंबक है तो उसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरफ काम करेगा, एक साउथ की तरह। अब इससे कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि चुंबक को तोड़ते रहो एक छोटा सा पार्ट भी बनेगा, तो उसके पास दोनों पोल होंगे। चुंबक को कभी भी लटका के कैसे भी घुमा फिरा के छोड़ दो, जब फाइनली रुकेगी तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। दूसरा मैंने कहा कि जब चुंबक के एक जैसे पोल नजदीक लाएंगे, साउथ साउथ तो प्रतिकर्षण, नॉर्थ नॉर्थ तो प्रतिकर्षण, लेकिन नॉर्थ और साउथ होगा तो अट्रैक्शन पैदा होगा। ठीक है, तो इस तरह की हमने कुछ बातें क्लास में की। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही आसान चीजें हैं, जिनमें कोई साइंस है नहीं कोई ऐसी, ये केवल याद करने वाले पॉइंट हैं। कोई प्राकृतिक चुंबक की डेफिनेशन याद करनी है ना, ये चुंबक कुछ प्रकार की ऐसे बस देख लो, इन्हें कोई पूछेगा नहीं पेपर में। चुंबक लटका दी तो कहां पर रुकेगी हमेशा, वो रीजन अगर आपको देखना है तो बहुत बढ़िया बात है। समान वाले प्रतिकर्षित करेंगे, कितनी बार भी तोड़ दो तो क्या होगा। तो यानी अभी तक कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें आपको कुछ बहुत विशेष करना पड़े, यानी कि जब मैं बार बार बोल रहा हूं क्लास में वो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब एक हम यहां पे देखेंगे, एक शब्द का हम बहुत बार बार यूज करेंगे क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। सर मैं अभी आपकी क्लास में 5 क्लास पीछे हूं, अर्जुन गुप्ता कह रहे हैं कोई नहीं बेटा, पहले उन्हें कंप्लीट करो तब आना क्लास में ना, और बीच में तो बिल्कुल नहीं आना क्लास में। दिव्यांशु कह रहे हैं सर जी रिमेंबर, अच्छा सारी याद कर ली है। मैग्नेटिक फोर्स भी न्यूक्लियर फोर्स होता है कि नहीं, वो अलग चीज है। प्रकृति में 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल अलग है, और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग है, और वीक फोर्स अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थिनर स्प्रे मैं लिख लेता हूं यार, ये बच्चे ने बताया इलेक्ट्रॉनिक थिनर स्प्रे, बाद में इसे हम एक बार अमेजन वगैरह से देखेंगे ट्राई करके मिलेगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक थिनर स्प्रे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा द्वारक क्या है, इंग्लिश में लिखना है एक बार। द्वारक जो पूछ रहा, अपर्चर तो नहीं कह रहे हो, अपर्चर कोई भी जो लेंस होता है ना, लेंस उसका जो डायमीटर होता है उसे अपर्चर कहते हैं। अब पता नहीं क्या लिख रहे हैं आप। एक बच्चा कह रहा है कि पहले से हिंदी में लिखा करें। बेटा देखो, मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि मैं पहले इंग्लिश में लिखता हूँ, मैं उससे फिर ट्रांसलेट करता हूँ उस लाइन को हिंदी में, से मैंने लिख दिया ये कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैं लिखते लिखते इसका हिंदी बनाता हूँ, मैं पहले हिंदी में लिखूंगा तो मुझे थोड़ा सा 10-5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे हर बार में ना, तो इसलिए हम पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, हिंदी में तो हम लिख ही रहे हैं। ठीक है, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड बेटा देखो क्या है, जैसे मेरे पास में एक मैग्नेट है, ये मेरे पास में इसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ। अच्छा जैसे भाई मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें जो है ग्रुप डी वाले हैं, ज्यादातर बच्चे तो, बहुत सारे और भी हैं जो एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, एनटीपीसी की भी कर रहे हैं, स्टैंड वायरलेस ऑपरेटर वाले भी काफी बच्चे हैं। तो
लेकिन जो ग्रुप डी वाले बच्चे, वो 10th लेवल तक का ही पेपर है, बस वो बात अलग है, उनकी मजबूरी है कि वहाँ साइंस 25 नंबर की आती है तो उन्हें डिटेल में पढ़नी पड़ रही है। तो इस समय हिंदी इंग्लिश में, हालांकि मैं दोनों में पढ़ाता हूँ, तो जैसे पर मेरे से शायद फिर भी कुछ शब्द इंग्लिश के साथ ज्यादा निकल जाते हैं, पहले इंग्लिश के निकलते हैं बाद में हिंदी के। आपको समस्या तो नहीं होती? अब तो आप यूज टू से हो गए होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हिंदी में अगर मैं पूरा ऐसा बताऊंगा ना तो फिर मुझे थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरा नेचुरल फ्लो है, तो उसमें हिंदी में भी ऐड कर देता हूँ मैं, तो अगर कुछ समस्या हो तो बताना एक बार मुझे, हालांकि होनी नहीं चाहिए, मेरी कोशिश होती है कि दोनों बताया जाए। अब हमारे पास में ये मैग्नेट है ये, तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होता है, एक क्षेत्र होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड क्या है? किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस, वो क्षेत्र कि जिसमें दूसरी मैग्नेट अगर आ जाए या इसमें कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए, लोहा वगैरह आ जाए, तो ये उस पर फोर्स लगाने लग जाए, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा समझना कि अगर मैं आपसे कहूं सर क्या चुंबक में किसी विधि द्वारा एक ही नॉर्थ या पोल प्राप्त कर सकते? नहीं, कोई भी चुंबक होगी, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होंगे, भले एक फेस नॉर्थ हो दूसरा वाला साउथ हो, पर दोनों पोल जरूर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखना, मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक चुंबक है, तो चुंबक के आसपास एक क्षेत्र है जिसे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र है क्या? आप खुद सोचो, अगर मेरे हाथ में एक चुंबक है, एक चुंबक आपके घर में रखी है, क्या मेरे घर में रखी चुंबक और आपके घर में रखी चुंबक आपस में आके चिपक जाएंगे क्या? नहीं। एक चुंबक यहाँ रखे, ऊपर वाले कमरे में रखे हो, तब भी नहीं चिपकती। लेकिन एक चुंबक मेरे पास है, जब मैं दूसरी चुंबक इसके नजदीक लाऊंगा 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 तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों आपस में दूसरी तरफ को खींचने लगेंगी या दूर फेंकने लगेंगी। तो वो क्षेत्र जिसमें आने के बाद दूसरी चुंबक में बल लगने लगे, वो क्षेत्र जिसमें आने के बाद लोहा उसकी तरफ को अट्रैक्ट होने लगे, वो चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि चुंबक यहाँ रखी है और पड़ोस से घर का लोहा खींच के मेरे घर में आ जाए, फिर तो मजा ही आ जाता। बहुत बड़ी चुंबक मिलेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन पड़ोसी मान लो कि तुम्हारा है मेरा नहीं है, 20 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, 500 किलोमीटर दूर है, तो उसके घर का लोहा खींच के मेरे पास थोड़े ना आ जाएगा। तो कोई भी चुंबक जो होती है उसके आसपास एक क्षेत्र होता है, अगर उस क्षेत्र में कोई दूसरी चुंबक आए या उस क्षेत्र में कोई दूसरा लो चुंबकीय पदार्थ आए तो तभी वो उसके ऊपर बल लगाए, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र एक फिक्स क्षेत्र होता है, ये ऐसा नहीं होता कि चुंबक यहां रखे 100 किलोमीटर दूर के उसको भी खींच ले। तो लिखेंगे द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which other magnets comma ferromagnetic substances or moving charges experience magnetic force is called magnetic field। हिंदी में लिखूंगा, अभी इंग्लिश वाले देखेंगे। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस इन विच अदर मैग्नेट, दूसरी चुंबक, लो चुंबकीय पदार्थ या कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय बल यानी कि जो चुंबक के द्वारा बल लगाया जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्या एक चीज लिखेंगे इसमें, किसी 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 चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें अन्य चुंबक कोमा लोह चुंबकीय पदार्थ या गतिमान आवेश चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो ये एक, जब भी मैं इस क्लास में मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या समझ आओगे, चुंबक के आसपास एक क्षेत्र रहता है एक सीमित दायरे तक, कि जिसमें अगर हम दूसरी चुंबक लाएंगे या कुछ लोहे वोहे की चीज लाएंगे तो सब फोर्स लगाना शुरू कर देगी, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। अच्छा, अब ये जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए यूज करते हैं, मैं इस क्लास नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, दूसरी वाली जो चुंबक, ठीक। अच्छा, अब ये जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं, इनसे भाई क्वेश्चन आने की संभावना रहती है चुंबकीय बल रेखाओं से। चुंबकीय बल रेखाएं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई उनमें कुछ ज्यादा से खास क्वेश्चन बनने की संभावना कम सी है भाई। जैसे मैंने आगे एक बार क्वेश्चन पूछा कि मैग्नेट किसे अट्रैक्ट करती है, तो बच्चे टिक लगा के आगे केवल लोहे को। तो मैंने कहा कि लोहा, कोबाल्ट, निकल, तीनों पे आपको टिक लगाना था, लो चुंबकीय पदार्थों पे। या एक बार उसने क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है, तो एक में लिख दिया कि लटकी हुई चुंबक, मुक्त रूप से लटकी चुंबक नॉर्थ साउथ में रुकती है, तो बिल्कुल ठीक है। एक ने लगा कि एक ही तरह के ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। एक में लिखा कि चुंबक को दो बराबर हिस्सों में तोड़ के नॉर्थ साउथ को अलग कर सकते हैं, वो गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक जो बना वो बहुत ही आसान वाली चीजें बनी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये चुंबकीय बल रेखाएं, समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, मेरे पास मान लो कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही स्ट्रोंग है या कमजोर है, या उसकी डायरेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती कितनी है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसे बताने के लिए हम यूज करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो जो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है, बेटा जो चुंबकीय बल रेखाएं है ना, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो चुंबक के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। चुंबक के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ से साउथ। और चुंबक के अंदर इनकी जो डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी कि चुंबक के बाहर डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ, अंदर होगी साउथ से नॉर्थ। यानी कि बेटा क्लोज कर्व बनाती हैं, ये ऐसे नहीं है भाई। अनुराग ने क्या कहा था कि द्वारक को इंग्लिश में लिख दो, क्या कहते हैं, लेकिन तुम अगर सुनते नहीं हो, कम सुनते कम हो, समस्या ये है ना। अब हमारे पास में मैंने कहा कि भाई ये चुंबक है, तो यहां से नॉर्थ पोल से निकले, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, अंदर होगी साउथ से नॉर्थ, यानी कि क्लोज कर्व बनाएंगी। तो पेपर में लिख देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, तो लिख देगा कि क्लोज कर्व बनाती है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही खाली इधर नॉर्थ से निकले और गायब, ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ को जाती हुई दिखेंगी, तो ये क्लोज कर्व बनाती है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर की तरफ डायरेक्शन है, अंदर है साउथ से नॉर्थ की तरफ। दूसरा, एक बार बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया, बहुत सारे बच्चे गलत करके आगे, उसमें उसने लिख दिया था कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त। बच्चों को लगा ये तो होता है भाई नॉर्थ पोल से निकल रही है साउथ पे खत्म, भाई खत्म थोड़ी ना हो रही है, वो अंदर भी चल रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। तो ये बहुत सारे टीचर भी बता देते हैं बच्चों को कई बार कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगी, साउथ पे टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेट नहीं हो रही है। ये स्टेटमेंट गलत है। आपको क्या बोलना है, स्टेटमेंट ये सही है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो बाहर है नॉर्थ से साउथ की तरफ को और अंदर है साउथ से नॉर्थ की तरफ को, तो क्लोज कर्व बना रही है। ये टर्मिनेट थोड़ी ना हो कि यहां से ओरिजिनेट हुई, टर्मिनेट खत्म हो गई, तो फिर अंदर क्या, ये क्लोज कर्व बनाती है। तो इस बात को ध्यान रखना। वो बहुत सारे बच्चों को लगा कि सारी ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, किस पर टिक लगाएं, तो जो और बाकी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल सिंपल थे और ये उन्हें लगा ये भी ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पे टर्मिनेट हो जाती है। नहीं, ऐसे सही बोलना होगा कि इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है बाहर, अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। से मैं लिखूंगा द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल outside the magnet outside the magnet outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet। देखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ, जबकि जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। बड़े डायग्राम बना लेना, इतनी कहानी की जरूरत नहीं आपको कि बाहर की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ, अंदर होगी साउथ से नॉर्थ। दूसरा लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं ये बंद वक्र बनाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म
क्लोज्ड कर्व। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि मैंने क्या बोला कि चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की होती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की होती है, यानी कि ये बंद वक्र बनाएंगी। तो इंग्लिश वाले समझ में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज करो। दूसरी चीज, अगर बेटा ये क्लोजनेस जो है, अगर अगर मैं कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे बना दूं, बहुत ही क्लोज, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही क्लोज क्लोज हो, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। भाई चुंबकीय बल रेखाओं का काम ही है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताना, एक डायरेक्शन भी है, एक स्ट्रेंथ भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही नजदीक नजदीक अगर हम बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। ये मान लो कि यहाँ पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, और ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये दूर दूर है, यहाँ पे मैंने लिखा ये पॉइंट क्यू। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम लिखते हैं बी से, तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉइंट क्यू के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और दूर दूर है तो वो किसे वीक कमजोर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड while while separated magnetic field lines represent weak magnetic field, हिंदी में लिखेंगे यदि चुंबकीय बल रेखाएं बहुत नजदीक नजदीक हो तो परबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यदि चुंबकीय बल रेखाएं बहुत नजदीक नजदीक हो तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और यदि दूर दूर हो तो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। समझिए भाई, इन सबसे लाइनें जो तो नजदीक नजदीक है तो क्लोजनेस अगर दिखाई दे रही है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर दूर दूर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर बेटा मैं कभी आपके सामने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दूं ऐसे स्ट्रेट और इक्यू डिस्टेंस, यानी कि बिल्कुल बराबर दूरी पर हो और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, अगर मैं कभी ऐसे अगर बना दूं तो समझ जाना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, कि यानी कि इस पूरे रीजन में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम आगे पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो, चुंबकीय क्षेत्र को हम टेस्ला में नापते हैं, और यहाँ 10 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यानी कि स्ट्रेट एंड इक्यू डिस्टेंस, बिल्कुल सीधी और बराबर दूरी पर अगर हम लाइनें बना दें, चुंबकीय बल रेखाएं बना दें, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। तो ये बताएंगे मुझे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, इसका ही हमारे सिलेबस में यही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जब भी मैं क्लास में बात करूंगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इक्यू डिस्टेंस बराबर दूरी पे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में एक जो बच्चा देखो क्या पूछ रहा है, टाइम हो गया इसलिए मैं रिप्लाई भी कर रहा हूं, वरना मैं ऐसे कमेंट एंटरटेन भी नहीं करता। कह रहा सॉरी टू आस्क दिस सर, बीएड में खुजली मस्ती है क्या, मूर्खतापूर्ण हरकतें। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे टीचर हूं कि जिससे अगर तुम ऑफलाइन क्लास में हो ना तो नजदीक आते हुए डरो, इतना मैं खूंखार हमने बना रखा लेवल कि बच्चा क्लास में आए तो बिल्कुल पढ़ने के हिसाब से आए, टाइम पास करने बिल्कुल ना आए। हमारा उद्देश्य आपको एंटरटेन करना नहीं है, हमको यूट्यूबर थोड़े ना भाई, कि यूट्यूबर का काम होता है एंटरटेन करना बच्चों को। हम टीचर हैं तो टीचर से आओ क्लास में, तमीज से पढ़ाई करो, कुछ समस्या हो तो पूछो, जो हम बता रहे हैं इतना आराम आराम से हमें पता है कि किस चैप्टर में स्पीड से पढ़ाना है, किस में आराम से पढ़ाना है, किस में यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ में जीरो से स्टार्ट करना है। तो हमें वो नब्ज पकड़ी हुई है, हम उस हिसाब से करते हैं। लेकिन तो मूर्खपूर्ण हरकतें, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, फलाना क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में एक बार हम पूरा रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि
कुछ बच्चों को जैसे थोड़ी दिक्कत आती है इस चैप्टर में, 5 मिनट के अंदर में एक बार पूरा सारी स्लाइड हम एक बार रिवाइज करेंगे। इसमें लिखा हमने कि आज हम क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के चुंबकीय प्रभाव स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा मैग्नेट चुंबक की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैग्नेट जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट क्या है, तो लिख देगा कि एल्युमिनियम और है, आयरन और है, तो बोलेंगे कि लोह अयस्क है, और लोह अयस्क में भी कौन सा है, ये मैग्नेटाइट है। तो जैसे मैंने कहा कि पेपर में उसने कहा हमारे से एसएससी में कि मैग्नेट जो है वो एक आयरन और है जिसका नाम मैग्नेटाइट है, इसका फॉर्मूला बताओ, Fe3O4। दूसरा मैंने क्या बोला आपसे कि जो नेचुरल मैग्नेट है इसकी डेफिनेशन, कि नेचुरल मैग्नेट क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो लो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, ना कि खाली लोहे को, जिसमें लो चुंबकीय पदार्थों में लोहा कोबाल्ट निकल आता है, और एक चुंबक जो अन्य चुंबकों पर भी बल लगा सकती है, और गतिमान आवेश जैसे कि भाग रहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी। तो अगर कोई चुंबक के आसपास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भागेंगे ना, तो उन्हें डिफ्लेक्ट कर देगी, फोर्स लगाएगी उस पर। फिर मैंने कहा कि कुछ चुंबक के प्रकार होते हैं जो फेमस हैं, और भी प्रकार की चुंबकें होती हैं, ये फेमस है, जैसे बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू हो गया, है ना, एक चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक कंपास आपने देखी होगी, रिंग मैग्नेट। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी चुंबक को फ्रीली लटका के छोड़ दो तो चुंबक हमेशा आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकते हुए दिखेगी, तो फिक्स डायरेक्शन में इसी के अंदर रुकती है। उसका रीजन क्या है वो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर चुंबक के, अगर एक चुंबक का साउथ दूसरे चुंबक के नॉर्थ, अगर हम नजदीक लेकर आए तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये नॉर्थ साउथ फिर से अपोजिट है, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। वही लिखा हमने, समान प्रकृति के ध्रुव, समान प्रकृति यानी कि दोनों नॉर्थ हो या दोनों साउथ हो तो प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत वाले आकर्षित करते हैं। फिर हमने आपको बताया किसी चुंबक को अगर हम तोड़ते हुए चले जाएं लगातार, तो भी हम उसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं, अमन कुमार नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने क्या बताया आपसे कि भाई अगर मेरे पास में कोई एक चुंबक है तो उसके आसपास एक पर्टिकुलर क्षेत्र होगा। ऐसा नहीं है कि चुंबक यहां रखिए 1000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं हम, चुंबक के आसपास एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में अगर आप दूसरी चुंबक लेकर आओगे, कोई लो चुंबकीय पदार्थ लोहा वगैरह लेकर आओगे, या कोई चार्ज पार्टिकल लेकर आओगे, तो उसके ऊपर बल लगेगा, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबक के आसपास, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो मैंने कहा कि हम चुंबकीय बल रेखाओं से दिखाते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं नजदीक नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर है तो वीक। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी डायरेक्शन चुंबक के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ, अंदर होती है साउथ से नॉर्थ, यानी कि क्लोज कर्व बनाएंगे, ना तो ओरिजिनेट और टर्मिनेट, इन शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, मतलब ये बनेगा कि क्लोज कर्व बनाती है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर चुंबकीय बल रेखा नजदीक नजदीक हो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर हो तो वीक। अगर ये इक्वल दूरी पर हो और पैरेलल हो तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। इसे मैंने ऐसा क्या रॉकेट साइंस बता दिया एक भी लाइन में, जो 2-3 बच्चों ने लिखा आज की क्लास में कि समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता नहीं कि एक भी टेक्निकल शब्द का ऐसा कोई भारी भरकम हमने यूज किया हो। कितने बच्चों को बातें समझाई जो हमने आज बताई, वो लिखेंगे वाई, जिन्हें नहीं समझाई वो लिखेंगे एन। इलेक्ट्रॉनिक थिनर स्प्रे, ये वाला हटा देते हैं हम लाइन, ये हमें याद हो गया है, ठीक है भाई। ऐसा क्या रॉकेट साइंस है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। चुंबक क्या करती है, उसकी 2-3 प्रॉपर्टी बताई, चुंबकीय क्षेत्र बताया, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं है, हर क्लास में ऐसे ही होगा। बस ये हो सकता है कि ये चैप्टर जनरली थोड़ा सा कम पिक्चर में आता है, कम पूछा जाता है अदर एग्जाम में, रेलवे के अलावा, तो बच्चे इस पर कम ध्यान देते हैं, तो उसके प्रति थोड़ा सा वो लगाव नहीं होता। ये बस है थोड़ा सा कि लगाव कम ज्यादा वाला है, कुछ नहीं इसमें। भाई जैसे आपने एसएससी वगैरह के और पेपर देखो, उनमें जनरली मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछता है, या अदर स्टेट वगैरह में भी, तो बच्चे इस चैप्टर पे कम ध्यान देता है। बस ये कि रेलवे में ग्रुप डी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा लगाव वाला फर्क है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं, बिल्कुल बाकी चैप्टर के जैसे ही है ये भी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।